नमस्कार बच्चे। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी एक साधारण कंपास कोनों के रहस्यों का खोल कर सकते हैं? इसे चित्रित करें। आप ज्यामिति की विशाल दुनिया में एक खोजकर्ता है और आपका कंपास आपका भरोसेमंद मार्गदर्शक है। इस ई-लर्निंग वीडियो में हम 22.5 डिग्री, 45 डिग्री और 135 डिग्री जैसे कोणों को क्राफ्टिंग करने के कला में गोता लाएंगे। यहाँ आपके कंपास की सुपरहीरो शक्तियों की खोज करने के जैसे है, जो आपको एक सटीक मास्टर में बदल देता है। चाहे आप एक महत्वाकांक्षी वास्तुकार हो या एक कल्पनाशील कलाकार, जीवन में कोण लाने के लिए इस यात्रा में हमसे जुड़े। आपने ज्यामितीय सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हो जाइए। सीखने के परिमाण। इस पाठ के अंत में आप सक्षम होंगे विशिष्ट माप के साथ ज्यामितीय कोण बनाने के लिए कंपास कौशल विकसित करें। सीधी रेखा का उपयोग करके कोण बनाने की क्रमिक प्रक्रिया को समझें। दिए गए माप को आधे के साथ कोण प्राप्त करने के लिए विखंडन तकनीकों को लागू करें। ज्यामिति में विभिन्न अनुप्रयोगों को लिए कोण का निर्माण करने में प्रवीणता प्राप्त करें। खोज शब्द: कोण, द्विखंडक, डिग्री, चाप, रेखाएं, कोण का आंतरिक भाग, कोणों का द्विखंडन, सीधी रेखा, त्रिज्या। उदाहरण: 45 डिग्री के माप का कोण बनाने की प्रक्रिया। चरण 1: एक सीधी रेखा खींचे और उस पर एक बिंदु A चिह्नित करें। चरण 2: A को केंद्र मानते हुए एक सुविधाजनक त्रिज्या का एक आर्क खींचे जो रेखा की बिंदु B पर काटता है। चरण 3: उस त्रिज्या का उपयोग करते हुए B को केंद्र मानकर एक और चाप खींचे जो पिछले आर्क को बिंदु C पर काटता है। चरण 4: उसी त्रिज्या का उपयोग करते हुए कंपास को बिंदु C पर रखें और एक छाप खींचे जो चरण 2 में खींचे गए छाप को बिंदु D पर काटता है। चरण 5: बिंदु A और D को एक सीधी रेखा से जोड़े। एंगल BAD अब बनाया गया है और इसका माप 120 डिग्री है। चरण 6: C को केंद्र मानकर एंगल CAD के अंदर एक सुविधाजनक त्रिज्या का चाप बनाएं। चरण 7: उसी त्रिज्या का उपयोग करते हुए D को केंद्र मानकर एक और चाप बनाएं जो पिछले चाप को बिंदु E पर काटता है। चरण 8: बिंदुओं A और E को जोड़े। यहाँ रेखा पिछले चाप BCD को बिंदु F पर काटती है। एंगल BAF अब निम्नता है और इसका माप 90 डिग्री है। चरण 9: B और F को केंद्र मानकर एंगल BAF के अंदर एक सुविधाजनक त्रिज्या के चाप बनाएं। वे बिंदु G पर काटता है।
अंत में बिंदुओं A और G को एक सीधी रेखा से जोड़े। एंगल BAG अब आवश्यक कोण है और इसका माप 45 डिग्री है। अब आपने सफलतापूर्वक एंगल BAG का निर्माण किया है जिसका माप 45 डिग्री है। उदाहरण 22.5 डिग्री के माप का कोण बनाना। चरण 1, एक सीधी रेखा खींचे और उस पर एक बिंदु A को चिन्हित करें। चरण 2, A को केंद्र के रूप में उपयोग करते हुए एक सुविधाजनक त्रिज्या का एक चाप खींचे जो रेखा को बिंदु B पर काटता है। चरण 3, उसी त्रिज्या के साथ B को केंद्र के रूप में उपयोग करते हुए एक और चाप खींचिए जो पिछले चाप को बिंदु C पर काटता है। चरण 4, उसी त्रिज्या का उपयोग करते हुए कंपास को बिंदु C पर रखें और एक छाप खींचे जो चरण 2 में खींचे गए आर्क को बिंदु D पर काटता है। चरण 5, बिंदुओं A और D को एक सीधी रेखा से जोड़े। एंगल BAD अब बनाया गया है और इसका माप 120 डिग्री है। चरण 6, C को केंद्र मानकर एंगल CAD के अंदर एक सुविधाजनक त्रिज्या का एक चाप बनाएं। चरण 7, उसी त्रिज्या के साथ D को केंद्र मानकर एक और चाप बनाइए जो पिछले चाप के बिंदु E पर काटता है। चरण 8, बिंदुओं A और E को जोड़े। यहाँ रेखा पिछले चाप BCD को बिंदु F पर काटती है। एंगल BAF अब नियमित है और इसका माप 90 डिग्री है। चरण 9, B और F को केंद्र मानकर एंगल BAF के अंदर एक सुविधाजनक त्रिज्या के चाप बनाएं। वे बिंदु G पर काटता है। चरण 10, अंत में बिंदुओं A और G को एक सीधी रेखा से जोड़े। एंगल BAG अब निम्रित है और इसका माप है 45 डिग्री है। चरण 11, अब G और द्विभाजक बिंदु को केंद्र के रूप में एंगल BAG को आंतरिक भाग में छाप खींचे। वे एक बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं। चले इसे H कहते हैं। चरण 12, बिंदु A और H को जोड़े। एंगल B है H अब आवश्यक कोण है और यहाँ 22.5 डिग्री मापता है। अब आपने 22.5 डिग्री माप के साथ एंगल B है H का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। उदाहरण, माप के कोण 135 डिग्री का निर्माण। चरण 1, एक सीधी रेखा खींचकर शुरू करें और उस पर एक बिंदु A चिन्हित करें। चरण 2, केंद्र के रूप में A का उपयोग करके एक संविधाजनक त्रिज्या का एक चाप खींचे जो एक बिंदु B पर रेखा को काटता है। चरण 3, उसी त्रिज्या के साथ
एक और छाप खींचने के लिए केंद्र के रूप में B का उपयोग करें। बिंदु C पर पिछले छाप को काटकर उसी त्रिज्या का उपयोग करते हुए कंपास को बिंदु C पर रखें और बिंदु D पर चरण 2 में खींचे गए छाप को काटते हुए एक छाप खींचें। चरण 5 प्रक्रिया को जारी रखें। कंपास को बिंदु D पर रखें और बिंदु E और F पर पिछले छाप को काटने के लिए छाप खींचें। चरण 6 एक संविदाजनक त्रिज्या के साथ एंगल DAE के आंतरिक भाग में छाप खींचने के लिए D और E का केंद्र के रूप में उपयोग कीजिए। ये छाप बिंदु F पर प्रतिच्छेद करते हैं। चरण 7 बिंदु A और F में शामिल हो। यह रेखा बिंदु G पर छाप को काटती है। एंगल GAB अब निम्रित है और यहाँ 150 डिग्री मापता है। चरण 8 संविदाजनक त्रिज्या के साथ एंगल DAG के आंतरिक भाग में छाप खींचने के लिए G और D का केंद्र के रूप में उपयोग कीजिए। ये छाप बिंदु H पर प्रतिच्छेदित करते हैं। चरण 9 आंख A और H में शामिल हो। अब एंगल BAH आवश्यक कोण है और यहाँ 135 मापता है। अब आपने 135 डिग्री माप के साथ एंगल BAH का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। देखने के लिए धन्यवाद।